हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदम प्रताप। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सॉल्यूशन विद आदम में। जैसा कि हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं मल्टीप्लाई, उसी को लेके आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन रीजनिंग का। इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल गिनने हैं, तो इसके लिए एक मेथड है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए हों तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4। अगर 4 आ रहा है इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 8। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 यानी 6 गुणा 2 बराबर 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 गुणा 2 इक्वल टू 16। ये है तो एक बेसिक मेथड रीजनिंग के टॉपिक के लिए, अगर आपको त्रिभुजों की गिनती करनी हो। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, मैथ पर। अब बात करते हैं स्पेशल टाइप की, यानी कि अगर किसी इसका एक नियम है, संख्या 9 की होनी चाहिए, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें। सभी अंक 9 के हों। जैसे इस संख्या का स्क्वायर निकालना है। अगर बेसिक से करते हैं तो इसको बड़े लंबे मेथड से करना पड़ेगा, लेकिन कुछ तरीके होते हैं जिससे आप जल्दी आंसर लाएंगे। जैसे इसमें अंकों की संख्या है 4, जिसमें से एक माइनस करके जो आखिरी संख्या उसको लिख देते हैं 9 9 9 8। अब इतने ही अंक पीछे ऐड करने हैं, लेकिन उसमें अंतिम अंक 1 होना चाहिए। 0 0 0 1 यानी कि पहले 9 3 बार 9 8, फिर 3 बार 0 1। जो 1 यहाँ है वो 1 पीछे लेके आना है। अब संख्या लेते हैं दूसरी 9 9 9 9 9। इसमें है 5 अंक, इसमें से 1 हटा देते हैं, यानी कि संख्या मिली 9 9 9 9 8। इसके बाद 9 4 बार 9 आया है तो उसके लिए 4 0 और बाद में 1। ये होगा आपका इसका स्क्वायर। अब बात करते हैं और बड़ी छोटी संख्या, जैसे 999 ले लेते हैं। मेथड वही रहेगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या ले लो आप। अब इसका इसमें से -1 करके लिखते हैं 9 9 8। उसके बाद 0 0 1 2 9 2 0 फिर 1। बात करते हैं, एक और संख्या लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। 6 संख्याओं ले लेते हैं, 2 2 तो 6। इसमें -1 करके लिखना है, इसका स्क्वायर निकालना है, यानी कि 9 9 9 9 9 8। 5 बार 9 आया तो 5 0 1 2 3 4 5 और लास्ट में 1। ये आपका एक लाइन में 9,99,999 का स्क्वायर मिल गया। इसी तरीके से बात करते हैं 6 के स्क्वायर की। जैसे 66 का स्क्वायर, इसके लिए इसको 66 गुणा 66 लिख सकते हैं, यानी कि लास्ट डिजिट 36 यानी 36 लिख लिया। अब इसमें एक 6 है तो आगे 4, 3 के आगे 4 और 3 के पीछे 5। अब संख्या चेंज करते हैं, बड़ी कर लेते हैं, यानी कि एक एक स्टेप बढ़ते हैं। इसका स्क्वायर इस लास्ट को 36 के रूप में लिख देते हैं, और दो संख्याएं हैं तो 3 से आगे 2 बार 4 और 3 से पीछे 5 बार 2 बार 5। ये आपका स्क्वायर मिल गया 666 का। उससे बड़ी संख्या लेते हैं 6 6 6 6 6 या 666 का स्क्वायर, यानी कि एक संख्या तो आपको 36 में लिखनी है, उसके बीच में अगर एक गिनती करते हैं 1 2 3, यानी कि 3 के आगे 4 बार 3 बार 4 और 3 के पीछे 5 बार, 3 के पीछे 4 बार 3 बार 5।
और बड़ी संख्या लेते हैं, 6 अंकों की संख्या हो गई, इसका स्क्वायर। एक आपका कैंसिल हो गया 36 के रूप में। अब 1 2 3 4 5, यानी कि 3 से पहले 4 5, 4 को 5 बार लिखते हैं, 1 2 3 4 5, और 3 के बाद 5 को 5 बार, 1 2 3 4 5। ये आपको 6,66,666 का स्क्वायर मिल गया। जैसे 99 का एक मेथड है, उसी प्रकार 6 का भी अपना ही एक मेथड है। अब बात करते हैं 11 के स्क्वायर की। मैं आपको एक क्वेश्चन उस टाइप का पहले ही करा चुका हूँ, मेरी जो वीडियो पहले डली थी उसमें। जैसे 11 का स्क्वायर, इसमें एक रूल है, सारे पद 1 के होने चाहिए, यानी कि सभी अंक 1 के होने चाहिए, इसका स्क्वायर निकालना है। इसमें पदों की संख्या गिनती 1 2, यानी कि पहले 1 से जितने पदों की संख्या उतनी चलती है, फिर रिटर्न में करते हैं, 1 से 2, फिर लौट के 1 पे आते हैं, 121। इसका स्क्वायर 3 अंक, यानी कि 1 से 3 तक जाना है, 1 2 3। अब उल्टा चलना है, 2 1। संख्या आती है आपकी 6 अंकों की। इसके लिए आपको पहले 6 अंकों तक चलना है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 1 तक रिटर्न होना है, यानी 5 4 3 2 1। ये आपका स्क्वायर मिल गया। आप जितने अंकों की संख्या होगी उस अंक तक आप जाएंगे, उसके बाद आपको रिटर्न में 1 तक आना है। जैसे संख्या लेते हैं, 7 अंकों की लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की ले लीजिए, यानी कि गिनती करते हैं अंकों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 तक जाना है पहले आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर रिटर्न में 8 7 6 5 4 3 2 1। आपने 9 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर एक लाइन में आसानी से निकाल दिया। अब चलते हैं दूसरे टाइप पे। जैसे किसी संख्या में अगर हमें 99 का गुणा करना हो, मतलब 9 से बनी हुई संख्याओं का गुणा करना हो। जैसे संख्या हुई आपकी, कोई भी संख्या हो, उसका एक रूल है, एक संख्या 9 से बनी होनी चाहिए। जैसे 123 ले ली, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 999 का, ठीक है। इसमें से एक अंक घटा के यहाँ लिख देते हैं 122, और जो ये संख्या आई उसको इसमें से घटा के यहाँ लिखते हैं, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 8। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। दूसरी संख्या लेते हैं, 5 7 6 3 मल्टीप्लाई बाई 9 9 9 9, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें से एक को हटा के संख्या लिख देते हैं 5 7 6 9, और इस जो ये संख्या आई उसको इसमें 9,999 में से घटा देते हैं, 7 6 9, सॉरी गलती हो गई, यहाँ 2 आएगा, एक घटाने के बाद 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। इसमें से गया 9 में से 2 गए 7 बचे, 9 में से 6 गए 3 बचे, 9 में से 7 गए 2 बचे, 9 में से 5 गए 4। आपका ये गुणा आसानी से हो गया। अब बात करते हैं आधार के निकट, यानी कि जैसे आपकी संख्या हुई, टाइप अलग करते हैं। जैसे 100 के आसपास संख्या होती है, आधार उसे कहते हैं। जैसे 100 हुआ आपका पेज नंबर, 100 1000 10,000, इसके आसपास संख्या होती है। जैसे 102 का गुणा करना है आपको 107 में, इसको कैसे करेंगे?
ये आधार यानी कि बेस नंबर से 2 अधिक है, ये बेस से 7 अधिक है। तो इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं 7 दूनी 14। अब आगे क्या करना, या तो इस संख्या को इसमें ऐड कर दें या इस संख्या को इसमें ऐड कर दें। तो अगर इसमें इसको ऐड करेंगे तब भी 109 आएगा और 107 में 2 को ऐड करेंगे तब भी 109 आएगा। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। दूसरी संख्या लेते हैं, 115 मल्टीप्लाई बाई 104। ये बेस नंबर से 15 ज्यादा है, ये बेस नंबर से 4 ज्यादा है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 15 चौक 60। अब या तो ये वाली संख्या इसमें ऐड कर दो या ये वाली संख्या इसमें ऐड कर दो, कोई भी किसी में ऐड करो आएगा 119। ये होगा आपका 115 इंटू 104 का मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं अगर 100 से नीचे वैल्यू हो, जैसे 88 गुणा 94, इसका मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये संख्या 12 से 12 कम है, बेस नंबर से 12 कम है, और ये संख्या 6 कम है बेस नंबर से, यानी कि माइनस में। अब इसका 12 छिंके 72, इसका मल्टीप्लाई किया। अब इसमें ये संख्या माइनस में है, या तो ये वाली संख्या इसमें से घटा दो या ये वाली संख्या इसमें से घटा दो। जब घटानी है जब बेस से संख्या यानी कि जो आपका आधार है आधार से कम हो। अगर आधार से ज्यादा होगी तो उसमें ऐड करना है, इसमें आपको घटाना पड़ेगा। जैसे 88 में से 6 घटाते हैं तो आता है 82, और 94 से 12 घटाएंगे तब भी आपका आएगा 82, यानी कि आपका ये मल्टीप्लाई हो गया।